ओम यं ब्रह्मा वरुणत्ररुद्रमरुतं स्तवन्तु देवैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमरूपनिषदैः गायन्ति अंसामगा ध्यानं पस्थिततद्गतेन मनसः पश्येमुच्यं योगिनो ये शान्ता न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय माता श्री आनंदी माँ का चरणों में साष्टांग नमन दंडवत प्रणाम करते हुए विश्व गुरु रूप यहाँ रासायनिक प्रकृति जलहार फलहार वायुहार का ज्ञाता बीबी चौहान गुरुदेव जी, उनकी धर्मपत्नी सरोज माता जी और यहाँ हमारे त्याग तपस्या कैंसर रोग से पीड़ित उससे बचना और उसका प्रेरणा स्रोत हमारे अति प्रिय भाई सुरेश भाई जी यहाँ सभी आए हुए भद्र महिला मातृशक्ति, भद्र पुरुष सेवकजन, साधक महापुरुष, साधिका मातृशक्ति, साथ साथ में यहाँ पत्रकार मीडिया, समस्त जाति जनजाति आदिवासी समस्त जनगोष्ठी, माता आनंदी जी का त्याग और तपस्या, आपका जहाँ तक चांद और सूर्य अग्नि जल वायु पंच तत्व रहेगा वहाँ तक आपका त्याग और तपस्या अमर न कालो कालयो गतम, न काल खा सकता न वायु गताया फलम, न वायु उड़ा करके ले जा सकता हवा, न जल आपको बहा करके डुबा करके ले जा सकता, न धरती का नीचे धसक सकता। आपका नाम अजर और अमर इतिहास में विराजमान रहेगा। आपने गुरु निष्ठा, गुरु तपस्या, गुरु भक्ति को देखते हुए आपने अपना मातृ पितृ वंश भाई समस्त परिवार को त्याग करके आपने इस धरा लोक कल्याण किस तरह से हो सकता, लोक को किस तरह से परमार्थ किया जा सकता, इस देवभूमि इस पवित्र पावन हिमालय तट हिमाचल प्रदेश में उड़ीसा से आपका जन्म इस धरती में आकर के आपका कर्म भूमि को नमन करते हुए आपने इस त्याग को इस तपस्या को आपने साकार किया। बहुत आप धन्य, आपका लिए बहुत बहुत नमन और आभार। भाई सुरेश जी हरियाणा एक प्रांत में जन्म लेते हुए रोहतक जिला, वहाँ से डॉक्टर ने आपको मृत्यु का घोषणा करते हुए अब आपका शरीर नहीं चलेगा, तो माता जी का सानिध्य में आते हुए आप, यदि मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो मैं जीवन भर इसी आश्रम में सेवा करूंगा बोल के आपने तपस्या किया, वो साकार हुआ। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी का माध्यम से, जैसे आनंदी माँ का माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिला। बीबी चौहान सर जैसे साधक पुरुष एक मार्गदर्शक मिले तो आपका जीवन धन्य हो गया। आप धन्य हो, आपका सपरिवार, अपना गांव, अपना घर, अपना धन संपत्ति
और अपना बंगला मकान सब छोड़ करके त्याग करके आप इस धारा में लाग गए। आपका ये मात्र नहीं, जीवन युग युगांतर का लिए आपका धन्य हो जाएगा, धन्य रहेगा। रह गया बात, मुझे 2 तारीख को आना था। माता जी से मैंने प्रार्थना किया, माँ एक दिन 2 तारीख को आऊँगा तो मैं 15 से 20 मिनट ही रह पाऊँगा। 11 तारीख को हम आएंगे तो हम आपका पास में हम रात को निवास करने का लिए मौका मिलेगा। तो माता जी से, भाई सुरेश से मैंने प्रार्थना किया। माता जी ने और भाई सुरेश जी से आग्रह करते आप 11 तारीख को आ जाना। मुझे आज नेपाल कोई यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट का उपाधि देने का लिए निमंत्रण था, उसको छोड़ते हुए मैं यहाँ देवभूमि आने का सौभाग्य आप लोग का, आप लोग का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। न तो 9 तारीख जाना, 10 और 11 का कार्यक्रम वहाँ था, 12 तारीख नेपाल से मुझे लौटना था। तो ये सौभाग्य माता आनंद जी से प्राप्ति हुआ, भाई सुरेश जी से। और एक सच्चा साधक चौहान साहब, बीबी चौहान साहब का दर्शन और माता जी का दर्शन का प्राप्ति, आप लोग का सभी का दर्शन का प्राप्ति लाभ हुआ। रह गया बात खाना और जीना। पशु पंछी जंगल में रहते हैं, आहार कच्चा पदार्थ खाते हैं, जलहार, फलहार, वायुहार, शाकाहार और निराहार रह करके पशु रहते हैं। उसका डॉक्टर नहीं होता, उसका चिकित्सक नहीं बनते। आज हम लोग जो खाते हैं, गला करके सड़ा करके खाते हैं, तो हमारा नाना तरह की बीमारियां पैदा होती है। उस बीमार को त्याग करने का लिए, उस बीमार से वंचित होने का लिए, उस बीमार से बचने का लिए माता आनंद जी ने और गुरुदेव जी ने, भाई सुरेश जी ने यहाँ शिविर लगा के आप लोग को इलाज का पद्धति दिखाया। उस इलाज का पद्धति से आप लोग का बहुत हजारों हजारों लाखों लाखों यानी करोड़ों लाभ मिलेगा। उसको हम लोग जीवन में साधन में उतारना पड़ेगा और त्याग करना होगा। यदि हम त्याग करेंगे, दे कैन रिड्यूस, अंग्रेजी में कहता है दे कैन रिड्यूस, दे कैन रिड्यूस। आयु बढ़ाना भी हमारा हाथ में है और आयु घटाना भी हमारा हाथ में है। खाना से हम रोग पैदा करते हैं और हम उपासना से, साधना से हम आयु वृद्धि कर सकते हैं, आयु लंबा कर सकते हैं। इसीलिए ये मेरा प्रार्थना है, इस पवित्र क्षेत्र में आप लोगों ने माता जी का, भाई सुरेश जी का, गुरु चौहान साहब का और माता जी का आप लोगों ने सानिध्य 2 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक लगभग 11 दिवसीय आप लोग का साधना करने का सुसौभाग्य प्राप्ति हुआ। वो सौभाग्य कैसे प्राप्ति हुआ? एक माता आनंदी माँ जी बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की साधक है। उनको जुआरी का पहचान सुनारी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जो साधक होगा, जो साधना में उतरे होंगे, उसको दृष्टि होगा तो वही दिव्य दृष्टि से उसका ज्ञान और मार्ग दिशा को पता लगा सकता है। जैसे पानी का अंदर में गोताखोर
नीचे में क्या चीज है वो निकाल करके गोताखोर ऊपर ले आ सकता है। तो साधक ही उस चीज को जान सकता है, पहचान सकता है, उस ज्ञान को दिशा दे सकता है। इसीलिए बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, और आप लोग बहुत आप लोगों ने त्याग और तपस्या किया हुआ है। तो युग युगांत का तपस्या से एक साधक पुरुष और साधिका को मिल पाते। आनंदी माँ जैसा एक साधक, एक साधिका आप लोगों ने गुरु का रूप में प्राप्ति किया। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है, आप लोग बड़े धन्यवाद का पात्र है। उस दिशा को दिखाने के लिए बीबी चौहान साहब एक साधक का रूप में गृहस्थी में रहते हुए राजा जनक जी सनकादि 88,000 ऋषियों का बीच में सर्वश्रेष्ठ त्रिकालदर्शी योगी संत और सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि का उपाधि उनको मिला था। वो राजा थे, 4 पटरानी भी थी। एक दिन ऐसा वक्त आया, सुखदेव जी महाराज का पिता का नाम आप लोग को पता ही होगा, न तो हम बता देंगे, वेद व्यास ऋषि जी। 24 अवतार में एक अवतार वेद व्यास ऋषि का विष्णु अवतार में नाम आता है। 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद संपूर्ण लिखने वाला वेद व्यास ऋषि, उनका पुत्र का नाम हुआ सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज माँ का गर्भ में 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे। जब 12 साल हुआ तो 12 साल होने का बाद 12 साल को एक युग माना जाता है। जैसे 12 साल हुआ वो माँ का गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिए। जैसे जन्म लेते ही जेर का साथ वो जंगल का तरफ जाने लग गए। तब पिताश्री ने कहा, वेद व्यास ऋषि ने, बेटा मुझे एक बार एक झलक मुख तो दिखाओ, एक झलक मुख दिखाओ। पिताश्री, मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं हूँ, मुझे जंगल जाना है। संकल्प से मैं 12 साल तक माँ का गर्भ में रहा, मैंने तपस्या किया, 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद आपने देखा, उसका ज्ञान मैंने प्राप्ति किया। अब मुझे जंगल जाना दीजिए, मैं जंगल का तरफ जाता हूँ। सनकादि 88,000 ऋषि जंगल में तपस्या करते थे। कब सुखदेव जी महाराज आएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करवाएंगे तो हम लोग का मोक्ष और गति मुक्ति प्राप्ति होगा। इसका अपेक्षा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। साथ साथ में वेद व्यास ऋषि भी उनका पीछे पीछे लग गए। नैमिषारण्य तीर्थ पहुँचे, वहाँ जाकर के सनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाने लग गए। आज हमारे शुक्रताल से महाराज श्री यहाँ हैं, वहीं शुक्रताल, शुक्रतीर्थ जहाँ कहते हैं, वहाँ 7,500 वर्ष का पीपल का पेड़ का दर्शन होता है, आज भी प्रत्यक्ष है। उसी पेड़ का नीचे में सनकादि 88,000 ऋषि, वेद व्यास ऋषि सहित सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाए थे। तो वहाँ जाकर कथा सुनाने लग गए। सुनाते सुनाते जब वेद व्यास ऋषि ने कहा, हे पुत्र, 7वां दिन पार हुआ, भागवत पुराण श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हुई। पूर्णाहुति का बाद अपना अपना ऋषिगण अपना अपना गच्छे गच्छे जाने लग गए अपना कुटिया का तरफ में। वेद व्यास ऋषि ने कहा, हे पुत्र, इस धरती में जो भी पैदा होता है गुरुमुख होना अति आवश्यक है। बिना गुरु का गति, मोक्ष से गति नहीं मिलता। तो सुखदेव जी महाराज बोलने लग गए, हे पिताश्री,
मेरा गुरु का लायक तो इस पृथ्वी में धरती में कोई नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं। मैथिला नगरम देवम जनकपुर कीर्तानि च जनको राजनिर्पायम तम भावे स गुरु भव। जनकपुर धाम मैथिला क्षेत्र में पड़ेगा, वहाँ जाओ, राजा जनक जी आपका गुरु बनेगा। उसका गुरु जी है अष्टवक्र, अष्टवक्र का शिष्य है राजा जनक जी, वो आपका गुरु बनेगा। वहाँ से अपना कमंडल लेकर के चल पड़े। राजा जनक जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता चला, जैसे पता चला उनका महामंत्री सेनापति को कहा बिकुल बजा करके उनको यहाँ मैथिला प्रवेश करते ही उनको लेते आना। तो वो मैथिला प्रवेश किया, वहाँ उनको बिकुल, जैसे 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 बड़े बड़े राष्ट्र नेता आते हैं तो बिकुल से स्वागत होता है। जहाँ सेना का बिकुल बजता है, बिकुल से स्वागत होता, वैसे सुखदेव जी महाराज को स्वागत करते जनकपुर धाम राजा जनक जी का राज दरबार महल में ले आए। वहाँ जा कर के देखते हैं तो चार चार रानी है, ये तो राजा है, भोगी है। तो भोगी राजा को मैं कैसे गुरु बनाऊं। वहाँ से उठ के चल पड़ने लगा। दोनों तरफ कढ़ाई था, तेल गरम किया हुआ था, उड़ा हुआ तेल, गरम तेल का उसमें हाथ, दोनों तरफ हाथ राजा जनक जी ने डाल दिया। तो एक तो कुछ तो देखो सुखदेव जी महाराज, जब देखे तो इतना उड़ा हुआ, इतना गरम तेल का बीच में हाथ, बर्फ में जैसे डाला हुआ है, अवश्य कोई शक्ति तो प्राप्ति है। फिर खड़े हुए सुखदेव जी महाराज बैठ गए। तो इसका क्या है, मैं साधना करता हूँ, मेरा रानी भी है, सनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुझे सर्वश्रेष्ठ ऋषि का उपाधि भी दिया है, राजा भी हूँ। तो गृहस्थी सर्वोभाव भवम भवन्तु जगतम धन्यो गृहस्थाश्रमम, सर्वश्रेष्ठ है तो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में रह करके उच्च कोटि का साधक बन सकते हैं, तपस्वी बन सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वामप्रस्थ और सन्यासी, 4 जीवन का लक्ष्य होता है। पहला ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, फिर वामप्रस्थ, राष्ट्र अंतिम सन्यास। ये हमारा सनातन ने ये कहा है। तब उसका बाद राजा जनक जी को सुखदेव जी महाराज ने गुरु बनाया, गुरु बनाया। वैसे एक हमारे तपस्वी और एक साधक पुरुष बीबी चौहान साहब साथ साथ में इधर आ गए। हमारे सुरेश भाई साहब, ये सुरेश भाई साहब एक गृहस्थी में रह करके एक ऋषि है। ये तो आप लोग भी यहाँ जो पधारे हैं सभी ऋषि वंश है। आप लोग साधक हैं और आप लोग साधिका हैं और सती शक्ति स्वरूपा, सीता स्वरूपा मातृ है, मातृशक्ति, और राजा ऋषि जनक स्वरूप आप लोग साधक पुरुष हैं। यहाँ आकर के आप लोगों ने क्या उपलब्ध किया, क्या नहीं किया, वो आप लोग जाने। वो मुझे पूछने का और जानने का कुछ नहीं है कि अगर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, विश्व जगत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, सारा देश, भारत का कोना कोना से सभी यहाँ नहीं आते। कुछ तो प्राप्ति अवश्य माता आनंद जी का कृपा से, बीबी चौहान साहब का कृपा से, भाई सुरेश जी का, माता जी का सानिध्य से आप लोग को मिला। तो इसीलिए मैं यहाँ आज आया, बहुत बहुत धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया। एक साधक महापुरुष ने जो तपस्या किया, उस तपस्थली में उनका कमरा का बीच में उनका तस्वीर में नतमस्तक करते मुझे लगा कि मैं एक पावन धरा में आया हूँ, मैं पावन धरती में पधा आया हूँ और यहाँ शक्ति का उपासना है। यदि शक्ति नहीं होता इस जंगला क्षेत्र में, जंगला मुल्क में,
माता जी का बिना तपस्या, साधक पुरुष का बिना आशीर्वाद ये महल खड़ा नहीं होता। आने के लिए इतना कठिनाई, यहाँ इतना महल, ये तपस्या का फल है, माँ का त्याग है, भाई सुरेश का त्याग है, बीबी चौहान साहब का आशीर्वाद है। और आप लोग आज जो देख रहे हैं, आने वाला भविष्य में आप लोग का सहयोग और सहायता रहेगा तो 1-11 मजबूत होगा। तो ये क्षेत्र एक दिन जहाँ धर्मशाला में, वहाँ एक संत पुरुष वहाँ भी रहते हैं कि दलाई लामा जी, उससे भी बड़ा यहाँ एक निर्माण होएगा। दलाई लामा जी का उदाहरण देते हुए मैं बोल रहा हूँ, आनंदी माँ शक्ति रूपा है, साधिका है, शिव स्वरूपा है, आनंद शक्ति है, विश्व रूपा है। इनमें बहुत बड़ा शक्ति है। मतलब ले सके तो लूट सके तो लूट ले, राम नाम का लूट, फिर पछताओगे जब प्राण जाएगा जब छूट। देखो, लूट सकेंगे तो माँ आनंदी से लूट लेना, राम नाम का साधना का लूट, फिर पछताएंगे जब प्राण जाएगा जब छूट। चिड़िया उड़ जाने से पछताने से नहीं होगा। तो ये साधिका बहुत त्यागी है, तपस्वी है। इन्होंने अपना प्रांत को, उड़ीसा को छोड़ करके ये देवभूमि को चुना, गुरु शरण चुना, गुरु शरण का आशीर्वाद प्राप्ति हुआ। तो आज ये कार्य सुसंपूर्ण होना जा रहा। धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत समय इंतजार किया और रास्ता में कई जगह मुझे इंतजार कर रहे थे, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट देते हुए भी सभी समय लगा। इसीलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, समय मैं पूरा दे नहीं पाया और आप लोगों ने प्रतीक्षा किया। आपका प्रतीक्षा को नमन करते हुए आपका लिए कोटि कोटि वंदना करता हूँ और मैं धन्य हो गया। और फिर पुनः आनंदी माँ का चरण में साष्टांग दंडवत नमन, कोटि कोटि वंदना करते हुए, गुरु चरण में वंदना करते हुए, बीबी चौहान गुरुदेव का चरण में एक साधक का रूप से आपको वंदना करते हुए, भाई सुरेश जी का वंदना करते हुए और माता श्री का वंदना करते हुए, आए हुए सभी साधक पुरुष, साधिका, मातृशक्ति, यहाँ का सेवकगण, यहाँ सभी समितिगण, पदाधिकारीगण का नमन करते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। भगवान सबको कल्याण करे, मंगल करे। भगवती महामाई शक्ति सबको शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव सामर्थ्य प्रदान करें। माता अन्नपूर्णा अन्नदान करें। महालक्ष्मी धन धान्य से सुशोभित करें। माँ सरस्वती विद्या बुद्धि ज्ञान शक्ति भक्ति का वरदान दे। यही बोलते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। कोटि कोटि नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शब्द नहीं है हमारे पास, किस शब्दों में आपको नवाजित करें। स्वामी श्री अखंडानंद जी गिरी जी महाराज के इस पवित्र तपोभूमि में माँ आनंदी की सेवा, भाई श्री सुरेश भाई का समर्पण, आनंदी माँ का तप, गुरु श्री बीबी चौहान सर का मार्गदर्शन और गुरु जी आपका आशीर्वाद। बहुत भाग्यशाली है आप लोग, जो आज यहाँ पर बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली है आप लोग।
शायद कभी ऐसा मौका किसी को मिला होगा या मिलेगा। भाई श्री सुरेश भाई को मैं बोलूंगा, गुरु जी के चरणों में भाव पुष्प समर्पण करें 2 शब्दों में। आपने मुझे काफी कुछ गुरु जी के बारे में बताया है, आपका और गुरु जी का रिश्ता। हाँ, सभी गुरुओं के चरणों में मेरा सत बार नमन, आनंदी माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज गुरु जी इस कुटिया तक पहुँचे हैं तो समझो बस भगवान ही यहाँ पहुँचे हैं। इसके आगे मेरे पास कोई बोलने का शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी माँ से मैं विनती करूंगा अपना भाव समर्पण करें। आनंदी माँ। असंगोहम 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 पुनः पुनः निरामाय निर्विकार अहमेवं अहमेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारा जो संन्यास दीक्षित सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। उनका मौन पुकार, वो मौन रहते थे बहुत, तो उनका जो साधना, उनका जो मौन पुकार, कि उनका यही इच्छा थी कि यहाँ ये स्थान पे सेवा हो और सुमिरन हो, उनका यही इच्छा थी। तो आज ये जो साक्षात प्रतिफलित हुआ, तो उन्हीं का आशीर्वाद से मुझे ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, जो हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, जो हमारा न्यू डैट सिस्टम का जनक है, उनके चरणों में, माँ सरोज माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारा गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मुझे ये मार्ग मिला और परम पूज्य गुरुदेव बीबी चौहान गुरुजी मिले और उन्होंने ही मुझे खड़े करे हैं। जो कुछ भी मैं आज हूँ, जो कुछ भी मेरा जो स्थिति बनी, ये सब ये दोनों गुरुजी ने हाथ पकड़ा दिए बीबी चौहान गुरुजी के हाथ में, और उन्हीं का जो रास्ता उन्होंने मुझे अकेले, जब मैं एकांत में रही इधर, तो उन्होंने बार बार मुझे फोन के माध्यम से ज्ञान दिए। हम तो बहुत लेट में दर्शन करें उनके, तो उन्हीं का बल से आज जो कुछ ये रौनक है, जो कुछ भी यहाँ हम देख रहे हैं, सब हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी के लिए हमारा ये सब हुआ है। उन्हीं का ब्लेसिंग से मुझे सुरेश बेटा मिला, जो नया जन्म मिला उनको, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग से, जिन्होंने कैंसर में पीड़ित थे और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में निर्जला रख के डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, और इसी से इन्हीं को राहत मिली, इसी रास्ता से। तो बीबी चौहान गुरुजी ने ही मुझे एक बेटा प्रदान करे, नया जन्म दे के। तो इसीलिए मैं गुरुजी के चरणों में भी बहुत बहुत आभार हूँ कि ऐसे बेटा दिए उन्होंने, कि जो कि नया जन्म में सुरेश, पुराना सुरेश निकल गया और सूरज बन गए। वो मतलब पूरी जगत को प्रकाशित करने के लिए, रोशन करने के लिए, दवाई रहित दुनिया को फैलाने के लिए उन्होंने जो संकल्प करे, निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करूंगा, तो यहाँ वो करके दिखाए। और वो मेरा तप के फल से मिले और सेवा के फल से विनोद जी मिले। तो ये विनोद जी जो हैं, इन्होंने भी बहुत, उन्हीं के ये से आज ये दोनों की मेहनत से, दोनों की ये से आज ये जो आध्यात्मिक केंद्र, न्यू डैट सिस्टम आध्यात्मिक केंद्र जो खड़ा हुआ, ये एक दवाई रहित दुनिया और साधना, मनुष्य जीवन की जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति,
आध्यात्मिक उन्नति, इसी का साधना है ये। सभी कोई बस भौतिक चीज मांगते हैं, मेरा बेटा हो जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरा घर बैठ जाए, मेरा नौकरी हो जाए, ये सब के लिए बस कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी, कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम तप सेवा सुमिरन के मार्ग में कक्षों को बढ़ाएंगे, पूरी तरह प्रभु का प्रसाद लेंगे। जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, पशु पंछी का डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो अपनी आहार ले रहे हैं, पराया आहार छीन के नहीं रह रहे हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपनी आहार लेंगे, पराया आहार नहीं लेके, और जैसा प्रभु रख रहे उसमें बह जाएंगे, तो मैं वादा के साथ बोलती हूँ, परमात्मा खुद हम सब का भार उठाए हैं और उठाए रहेंगे। लेकिन अगर हम कर्म खराब करेंगे, प्रकृति माँ को, कुदरत को सम्मान नहीं देंगे, ईश्वर को सम्मान नहीं देंगे, अनादर करेंगे, तो ठोकर पड़ेगी, प्रकृति माँ का थप्पड़ पड़ेगी और ये रोग से हम पीड़ित होंगे। तो ये सब मेरे को जो कुछ भी आज जो हमारे बीच बैठे हैं 1008 परम पूज्य सद्या कालिदास महाराज जी, वो तो ईश्वर स्वरूप है। मतलब उनके बारे में मेरे शब्द नहीं है, मेरा जो अनुभव है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अपना बिजी शेड्यूल से, हमने कुछ पुण्य कर्म किए थे, कुछ माता पिता की आशीर्वाद होगी, कुछ हमारा गुरुदेव की जो तप है, उसी के बल से आज ऐसे मतलब ईश्वर स्वरूप की चरण इधर पड़ा, ये तपोभूमि में, ये संतों के स्थान में उन्हीं का चरण पड़ी। इसके लिए मैं मेरे गुरुदेव को ही मतलब पुनः प्रणाम करूंगी कि उनका आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ है और उनका चरण पड़ा। इतना बिजी शेड्यूल, उनको आज कहाँ तो काल कहाँ, लोगों ने ऐसे मतलब बुलाते हैं, और फिर भी हमने तो बस एक ही इच्छा रखे थे कि गुरुजी आप कभी हमारा एक बार, मैंने बोली एक बार आपका चरण पड़ जाए हमारा ये स्थान पे, तो हम धन्य हो जाएंगे। तो बाबा कालिदास गुरुदेव जी बोले एक बार नहीं, बार बार मैं आऊंगा, एक बार नहीं बार बार आऊंगा माँ, ये मेरा आश्रम है। बोले ये मेरा आश्रम है, ये मेरा स्थान है, मैं बार बार आऊंगा। दिल गदगद हो गया, तब से अंदर से ऐसी भाव उठी कि सच में प्रभु का स्वरूप है, हमारा भाव समझते हैं कि उन्होंने वही बात बोल दे कि एक बार नहीं बार बार आऊंगा। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे दो महापुरुष, मतलब हमारा गुरुदेव बीबी चौहान गुरुजी को देखो कितना बढ़िया उपाधि दी, जनक जी, मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी सच में जनक जी हैं। जनक जी जैसे पूरी तरह से साखी भाव से रहते थे और बिना मतलब तादाद में न करके निर्लिप्त होकर सब काम करते थे। ऐसे ही हम जब भी देखते हैं गुरुजी को, यही एहसास होती है, मुझे यही अनुभव होती है कि एक मतलब संसार में रहते हुए भी एक मतलब जागरूक बुद्धत्व पुरुष हैं। तो उनका जो हमारा बाबा कालिदास जी को दोनों का दर्शन साथ साथ, हम सोचे नहीं थे, हम कुछ प्लान नहीं करे थे कि हम ऐसे ये करेंगे, स्वागत करेंगे, ऐसे गुरु पूजन करेंगे, कुछ नहीं। उसी समय जैसे परमात्मा ने अंदर से बोल रहा है, हमने एक चौकी रखे थे, अंदर से कोई बोला नहीं 2 चौकी रखना है, नहीं दोनों गुरु का चरण इकट्ठे धोना है, अंदर से सब अपने आप होती चली गई। और उन्होंने कराए, वो अदृश्य शक्ति ने जो हमको मतलब करवाए कि ये दोनों जनों का पूजन, ये दोनों श्रेष्ठ हैं और उनका पूजन साथ साथ होना चाहिए और सबको ही करना चाहिए। तो इसीलिए हमने दोनों गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल गया, बाबा कालिदास जी का आशीर्वाद मिल गया, जो कि 40 साल से सिर्फ एक गिलास 100 ml नारियल पानी में है। मतलब और फिर नवरात्रों में भी 9 दिन 10 दिन ऐसे ही रहते हैं, आकाश तत्व है, वायु का आहार करके। खाली नवरात्र नहीं, कितने दिन रहते हैं, जब मन करता है लेते हैं नारियल पानी, नहीं तो नहीं लेते हैं। और आपके सामने है 84 इयर्स, बोल सकते हैं कोई आप लोग 84 इयर्स बोल के, अवस्था शरीर की अवस्था 84 इयर्स
आप देखते सवेरे 4 बजे से निकले हैं, चेहरे में कितना मुस्कुराहट है, फूल जैसे खिल रहे हैं, सुगंध फैल रहा है। तो आप लोगों को कैसे अनुभव हो रहा है देख के, दर्शन करके कैसे लग रहा है? कोई थकावट लग रही है उनके चेहरे से? कुछ भी नहीं, जैसे कि खिल रहे हैं पूरी, मतलब जैसे तपोभूमि में शिव भगवान जी का तपोस्थली में आके खिल रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं इन्हीं का आशीर्वाद से। तो इनको पकड़ना है, इनका बात को पकड़ना है, और जैसे उन्होंने बोल रहे हैं बस चल पड़ना है, चलना है आपको, बस पीछे नहीं मुड़ना है। तो इन दोनों जी का चरणों में मेरे प्रणाम। अब माँ सरोज माँ पार्वती स्वरूपी है, शक्ति स्वरूपिणी है, उनके चरणों में भी मेरी कोटि नमन है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो शक्ति पहले है, फिर शिव जी है। तो शक्ति तो हर समय साथ ही रहते हैं। माँ का बहुत बहुत अवदान है कि इस नई भोजन पथापड़ाई को आगे लेने में और आप सबको दवाई रहित करने में। तो तीनों जनों के जो हमारा गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज यही हो गया, हमारा डुबकी यही लीजिए और आप पूरी तरह इसी में चल पड़िए, जाग पड़िए और आगे चलिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय आपने इंतजार करे। और मूर्ति का इंतजार ये बहुत कम है, उनको दर्शन तो लोग तरसते हैं, आंखों कितनी मेहनत से भी कितना कितना दिन इंतजार करके भी नहीं मिलती है, और खुद आके आप लोगों को दर्शन दिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए सौभाग्य है। खुद आके इतनी समय निकाल के हमको आशीर्वाद दिए, तो और एक रात्रि हमको दिए, यहाँ वास करेंगे, इन्हीं का स्थान है। तो हम बहुत खुश हैं, आज बहुत खुश है, खुशी से मेरी आंख से आंसू निकल जा रही है कि इतनी, मतलब हमने इतना काबिल नहीं है, फिर भी इतने लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और जो काबिल कराए हमको हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी कराए हैं। तो उनकी चरणों में बहुत मेरा कोटि कोटि नमन, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। आदरणीय गुरु श्री बीवी चौहान सर को विनती करेंगे वो भी अपनी शुभाशीष हम सबको प्रदान करें। गुरु जी। परम श्रद्धेय 1008 बाबा श्री कालिदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी के चरणों में प्रणाम। जब ऐसे ईश्वरीय रूपधारी महात्मा हमारे बीच में हैं, उनके आशीर्वाद हमें मिल चुके हैं, हमारे साथ है। तो अब मेरे लिए कुछ भी बोलने का बाकी नहीं रहता है। बार बार 1008 बाबा श्री कालिदास जी महाराज के चरणों में वंदन वंदन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।